इस समीकरण 2024 में इस चैप्टर से 16 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से वस्तुनिष्ठ 10 था और लघु उत्तरीय 6 था और दीर्घ उत्तरीय 1 भी नहीं था। फिर 2025 में 14 मार्क का कुल क्वेश्चन पूछा गया था और जिसमें से 8 वस्तुनिष्ठ था और 6 जो है लघु और दीर्घ उत्तरीय 1 भी नहीं पूछा गया था। कुल 14 मार्क का 2025 में इस एक्सरसाइज से पूछा गया है। तो आइए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि √6 प्लस √6 प्लस √6 का मान क्या है। इसको बनाइए। √6 जो है आप प्लस इसको हम पूरे को x माने हैं, तो यहाँ जो रूट के अंदर जो है ये 666 जो है इसको ये भी x हो जाएगा, x इक्वल टू x हो जाएगा। अब यदि हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर क्या होता है कि √6 प्लस x जो है इसका वर्ग करेंगे और इधर भी वर्ग होगा तो हो जाएगा यहाँ पे x होगा और यहाँ से रूट हट जाएगा तो 6 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ x²। अब जो है 6 प्लस x और यहाँ से यदि माइनस x² आएगा तो इक्वल में हो जाएगा 0। और उसके बाद -x² प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखते हैं हम लोग। माइनस कॉमन लेते हैं, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ पे होता है x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। और अब इसका गुणनखंड तोड़ते हैं हम। ऐसी दो संख्या जिसको गुना करेंगे तो 6 आएगा और जोड़ेंगे तो माइनस में x आएगा। ऐसी दो संख्या होगा -3x और प्लस में 2x और हम इसको लिखेंगे x² माइनस 3x प्लस में 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x कॉमन लेंगे, दोनों में से x कॉमन आए तो x माइनस 3 हुआ, प्लस 2 कॉमन आए लिए तो x माइनस 3 हुआ बराबर 0 हो जाएगा। फिर x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0 और फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 और फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। -2 जो है वो असंभव हो जाएगा। तो आंसर होगा मेरा फाइनल आंसर जो है x का जो वैल्यू होगा वो होगा 3। x² प्लस px प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 2 है तथा समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0 का मूल समान है, तो q का मान ज्ञात करना है। इसको बनाते हैं। x² प्लस px प्लस 12 बराबर 0 दिया हुआ है और इसका एक मूल 2 है। x के स्थान पे हम लोग 2 रखते हैं। 2² प्लस p गुना 2 प्लस 12 बराबर 0, तो 2 दूना 4 प्लस 2p प्लस 12 बराबर 0, तो 2p प्लस 16 बराबर 0, 2p बराबर -16, p का मान प्राप्त हुआ -16/2 कट गया -8 आया। इस तरह से हमको p का मान तो प्राप्त हो गया। अब p का मान जो है इस समीकरण में रखते हैं तो समीकरण हो जाएगा x² प्लस -8 इंटू x प्लस q इक्वल टू 0। यहाँ आया x² माइनस 8x प्लस q इक्वल टू 0। चूंकि इसका मूल समान है तो मूल समान है तो d इक्वल टू 0 होगा, अर्थात b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का वैल्यू जो है -8 है, -8 का होल स्क्वायर -4 गुना a की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे और c की जगह पे यहाँ पे हम लोग q इक्वल टू 0। 8 का स्क्वायर 64 होता है, -4q बराबर 0, -4q बराबर -64 होगा। इस तरह से जो है कि -q का मान प्राप्त होगा -64/4, माइनस माइनस प्लस हो गया, q का मान हो गया 16 चौके 64, q बराबर 16 आंसर। -x बराबर k गुना 4x माइनस 1 के मूलों का योग 0 है, तो k का मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे x² माइनस x बराबर k गुना 4x माइनस 1 को लिखे, फिर x² का x² x का x 4 को k से गुना किए, 4kx जो हो गया यहाँ पे k को -1 से गुना किए तो k हुआ, फिर x² का x² माइनस x का माइनस x, ये जो है प्लस में तो वो माइनस में हो गया, जो माइनस है तो वो प्लस में हो गया बराबर 0। इधर तो कुछ संख्या बचा नहीं, तो अब x² हुआ और इस दोनों में से x कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 4k, अब प्लस k बराबर 0। अब हम देखते हैं कि a का मान जो है मेरा 1 है, b का मान जो है -1 प्लस 4k है
और c का मान जो है k है। क्योंकि दिया हुआ है कि मूलों का योग शून्य है, मूलों का योग शून्य होगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a बराबर 0 और b का मान मेरे पास -1 प्लस 4k है लिखा हुआ। पहले वो माइनस, ये सूत्र वाला माइनस और फिर इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बाय में 1 तो 1 का कोई तो 4k बराबर 0, 4k का मान हो गया -1। इस तरह से k का मान प्राप्त हुआ -1/4। समीकरण 5 √5 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √5 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है। तो a इक्वल टू 5√5 हो गया, b इक्वल टू 10 हो गया और c का मान जो है √5 हो गया। अब d का विवेचक यानी डिस्क्रिमिनांट निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b का मान जो है कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान जो है 5√5 गुना c का मान है √5। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस 4 पंचे 20 और √5 का जो √5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, 5 चौके 20 पंचे 100। इस तरह से हम पाते हैं कि इसका मान जो है 0 आता है आंसर। लिखे हम लोग जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 गुना x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0, 3 का 3 लिखे नीचे और x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 6 का 6 लिखे। फिर यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 2 दूना 4x लिखे प्लस 2 का स्क्वायर 4 लिखे। फिर 3 को x से गुना किए, 3x स्क्वायर 3 को 4 से गुना किए तो 12 हुआ, फिर 3 को 4 से गुना किए तो 12 हुआ, ये 6 का 6 उतर गया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 12x और 12 में से 6 गया तो 6 हो गया। अब सभी से जितना भी यहाँ पे पद हैं सभी पदों से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4x बचेगा और फिर यहाँ पे 2 इक्वल टू 0। फिर यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। b का जो मान है 4 है, -4/1 तो हो जाएगा -4 और निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c का मान है यहाँ पे 2, अब बट्टे में a का मान है 1 तो 2 हो जाएगा। मेरे पास प्राप्त हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर -4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। अब हमको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका लघुत्तम लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना है -4 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 है और यह इससे कट गया तो -2 आंसर। इस द्विघातीय समीकरण का जो अगला क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लघु में, वो है 4x² माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। इसको बनाएंगे हम लोग 4x² माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ होगा 4x² माइनस जैसे ही 2ax लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू a प्लस बी इंटू एक्स और फिर -2 इंटू a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0। फिर हम इसको लिख सकते हैं, इस दोनों में से हम देखते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस a प्लस बी और फिर यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं तो a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं। a माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस ये जो प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा। फिर a माइनस बी कॉमन लिए हैं तो यहाँ बचेगा a प्लस बी ब्रैकेट बंद बराबर 0। फिर यहाँ जो है ये बीच वाला पद जो है आप देखोगे तो दोनों में कॉमन आ रहा है, 2x माइनस a प्लस बी कॉमन आ गया और फिर यहाँ बचा 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे प्राप्त होता है 2x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0 लिखेंगे और फिर 2x इक्वल टू a प्लस बी लिख देंगे और फिर x होगा वो क्या होगा a प्लस बी बाय 2 और फिर 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। फिर 2x इक्वल टू a माइनस बी और फिर x का जो मान होगा वो a माइनस बी बटे 2। अतः x बराबर a प्लस बी बटे 2 कोमा a माइनस बी बटे 2, ये होगा इसका आंसर।
लिए द्विघातीय समीकरण के एक्स इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 9 बराबर 0 के मूल समान होंगे। तो हम समीकरण से उस पर लिखते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। और फिर इसको जो है के एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। के एक्स को माइनस 3 से गुना करेंगे 3 के एक्स प्लस 9 बराबर 0। क्योंकि मूल समान है तो हमको डी निकालना होगा। उससे पहले हम लोग देखते हैं ए का मान जो है के है और बी का मान होगा माइनस 3 के और सी बराबर हम लिख सकते हैं 9। चूंकि मूल समान है, मूल समान होने के लिए क्या शर्त है? मूल समान होने के लिए डी बराबर 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा और बी का मान जो है माइनस 3 के का होल स्क्वायर होगा। 4 गुना ए का मान जो है के होगा और गुना सी का मान जो है 9 होगा बराबर 0, बराबर हो जाएगा 36 के। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस के को इस स्क्वायर से काट सकते हैं। इस तरह से 9 के इक्वल टू 36 हो गया। के का वैल्यू हो गया 36/9, तो नचो के 36, के का मान हो जाएगा 4। प्रकृति बताना है हमको। ए का मान जो है 2 होगा, बी का मान जो है -6 है और सी का मान 3 है। मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोग डी निकालते हैं और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान हो गया -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान है 2 और सी का मान है 3। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, फिर 4 गुना 8 या 24 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 12 निकला। और चूंकि डी का मान जो है वो 0 से बड़ा है, यानी 12 जो है वो 0 से बड़ा है, इसीलिए जो है समीकरण के जो मूल होंगे, समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। आगे जो क्वेश्चन है वो x माइनस वाई बराबर 6 दिया हुआ है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 दिया हुआ है और x और y का मान वाई स्क्वायर का ही फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 30 दिया हुआ है, 30 रखेंगे हम यहाँ पे, 30 का स्क्वायर देंगे। x माइनस वाई का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर देंगे प्लस हम यहाँ पे 2xy लिखेंगे। और चूंकि 30 का स्क्वायर 900 होता है और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस में हम लिखेंगे 2xy और यहाँ से 900 माइनस 36 बराबर 2xy। इस तरह से 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा, फिर 9 में से 3 गया तो 6 हो गया और ये 8 हो गया। 864 बराबर 2xy और हमको xy का मान प्राप्त होगा 864/2। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4। इस तरह से xy का मान प्राप्त हुआ 432। अगला क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल होगा। क्योंकि यहाँ पे इसको हम गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, क्योंकि हम इसे गुणनखंड विधि से बना सकते हैं या फिर सूत्र विधि, दोनों विधि से बना सकते हैं। तो सबसे उपयुक्त इसके लिए जो छोटा होगा वो होगा गुणनखंड विधि ही। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0, प्रथम पद को अंतिम पद से गुना करते हैं तो माइनस में 24x स्क्वायर होता है और जोड़ेंगे तो 5x। ऐसी दो संख्या जिसको गुना करेंगे 24 माइनस में और जोड़ेंगे तो 5, ऐसी संख्या होता है 8x और प्लस में 3x। और फिर हम प्रथम पद को 2x स्क्वायर लिखेंगे, मध्य पद में जो है प्लस में 8x देंगे और माइनस में 3x माइनस 12 बराबर 0 लिखेंगे। और इस दोनों में से हम 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 होगा और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0 होगा। फिर x प्लस 4 और 2x माइनस 3 आएगा यहाँ गुणनखंड के रूप में और x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर माइनस 4, फिर 2x माइनस 3 बराबर 0 और फिर 2x बराबर 3 होगा, x का मान 3/2। अतः इसके जो मूल है, x का जो मान है -4, 3/2, ये आंसर होगा।